आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गोहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती मेघा जैन, श्री हर्ष कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पंच कल्याणक महोत्सव नहीं, महामहोत्सव है। ये आत्मा को परमात्मा बनाने का महोत्सव है। हम आत्माओं को ये ज्ञात होना चाहिए कि 6 दिन में एक पत्थर की प्रतिमा परमात्मा बन जाती है। यहाँ लोग 90 साल के हो जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते हैं। आए थे तो ढोल बजे थे, आए थे तब बाजे बजे थे, और जाओगे तो बाजे तक उल्टे बजेंगे, क्योंकि तुम उल्टे चले हो, इसलिए उल्टे बाजे बजेंगे। ये वो महोत्सव है जहाँ एक कंकड़ शंकर बन जाता है, जहाँ एक पावर महावीर बन जाता है, जहाँ एक इंसान भगवान बन जाता है, जहाँ एक त्रियंच तीर्थंकर बन जाता है। आपको पता है पार्श्वनाथ भगवान की शुरुआत कब हुई? हाथी की पर्याय से। महावीर भगवान की शुरुआत कब हुई? सिंह की पर्याय से। नेमिनाथ भगवान की शुरुआत कब से हुई? भील की पर्याय से। हम इससे नीचे नहीं हैं, हम और आप इससे बहुत ऊंचे हैं। ये महोत्सव में तू भी आजा, तू भी आजा नहीं, आप लोगों का कुल गोत्र परिवर्तित हो गया। अब आप यहाँ इंद्र बने हैं, आपने वो कलावा बांधा है, आपका गोत्र परिवर्तित हो गया, आपका नाम परिवर्तित हो गया, आपका गांव परिवर्तित हो गया। लोग कहते हैं कल्याणक तो कल्याणक है, वो सच्चे थोड़ी ना है। हमने कहा कि तुम्हारे बाप की तस्वीर लगी, वो सच्ची है कि झूठी है? थे ना बाप, उनकी तस्वीर लगी है, तुम मानते हो कि मेरे पिताजी हैं। ये प्रतीक है, ये सच्चे परमात्मा है, ये सच्चे की नकल है। और सच्चे की नकल हर जगह काम करती है। आप कहीं नौकरी में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते तो क्या लगाते हो? अपनी असली की नकल लगाते हो, और उसमें भी आप
पास हो जाते हो, आपको नौकरी मिल जाती है। और ये भी असली की नकल है, ये नकली नहीं है। इन्हें कभी मत कहना जो कहते पत्थर की प्रतिमा है। हमने कहा ये हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, इंसान की तो बात क्या है। यहाँ ये मत सोचना परिस्थिति, जो लोग भी यहाँ ये देखने आएंगे कि पंडाल ऐसा है, ऐसी फोटो लगी है, ऐसी लाइट लगी है, वो घर पर देख लेते, इससे अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ तो ये देखने आना कि एक संस्कार पाकर, एक संस्कारित व्यक्ति से मंत्रों का कहते हैं छेपण होने से एक पत्थर प्रतिमा बन जाती है, पूज्य बन जाती है। प्रतिमा प्रतिमा होती है, पत्थर होता है। पत्थर दो जगह जाता है, एक खान से निकलता है, लेकिन एक पत्थर जयपुर चला जाता है जो प्रतिमा बन जाता है, और एक पत्थर कानपुर चला जाता है जो चक्की बन जाता है। जो चक्की बन जाता है उसको लोग झाड़ झाड़ के साफ कर देते, एक दाना नहीं रहने देते हैं। और जो प्रतिमा बन जाता है उसके आगे मस्तक भी झुकाते हैं और अपना द्रव्य भी चढ़ाते हैं। ध्यान रखना, हम पत्थर तो हैं, लेकिन हम वो गुरुदेव से संस्कारित होकर हम भी प्रतिमा बन जाएंगे। हम कभी किसी के ऐब नहीं देखेंगे। हमारी आदत है, हम समाज में हो, कहीं भी हो, हम गलतियां ज्यादा देखते हैं। आप कचड़ा घर क्यों बनते हो? आप गुणों का पिटारा बनो, गुणों के ग्राहक बनोगे, क्योंकि खुशियां तो बिकती ही नहीं। आज की जिंदगी ऐसी हो गई, खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज़ है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। हमें पुनः अपनी जिंदगी को सुधारना होगा। और ये गर्भ कल्याणक नहीं, सम्यक्त का बीजारोपण का कल्याणक है। आपने देखा होगा भगवान के कल्याणकों में देवता आते हैं। जो देवताओं को सम्यक दर्शन नहीं होता, वो भी कल्याणकों के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं नारी क्या है, नारी पग धूल है। मैंने कहा नारी वो चीज है, नर मंदिर बनाता है लेकिन नारी भगवान बना देती है। नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है, नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी दूषित सदियों से नारी नर फिर भी पूजा जाता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं नारी का कोई अस्तित्व नहीं। हमने कही तुम्हारे नाखून से लेकर बाल तक नारी के पेट में ही सब उत्पन्न हुए। नारी ने तुम्हें वो संस्कार दिए, क्योंकि अपने तन से तन देती है माँ तुम्हें, अपने तन से तन देती है माँ तुम्हें, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। कभी नारी लोगों की बात चलती है तो नारी उदास हो जाती है। मैंने कही माना आपके लिए कहती हूँ, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है। यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। हमारे यहाँ गर्भ कल्याणक होते थे, देवियाँ गर्भ शोधन के लिए आती थी, माता की सेवा करने के लिए आती थी, क्योंकि जब चित्र पवित्र हो तो क्या होता है, आकाश से स्वर्ग से इंद्र और देवियाँ आती हैं। कुबेर नगरी की रचना करने के लिए आता है, लेकिन आज तो पत्थर भी नहीं बरसते कि मकान बनाने के काम में आए। सोच कर देखना, पहले रत्न बरसते थे जो लोगों की गरीबी मिट जाया करती थी। आज हम दिल से इतने गरीब हो गए हैं कि 2 रोटियां किसी को नहीं देना चाहते। पहले लड़की देखते थे, बोले बहुत अच्छी लड़की है, आजकल डाइटिंग करी वो खुद भूखमरी आएगी, दूसरों को क्या रोटी खिलाएगी। सोचना, वो खुद भूखी आएगी तो किसी को रोटी क्या खिलाएगी। पहले पूछते थे भक्तांबर आता है, तत्वार सूत आता है, मंदिर जाती है, पूजा करती है। आप बोलते हैं डांस आता है। हमने कहा नचवाओगे क्या, तुमने धंधे बंद कर दिए जो उससे नचवाओगे। अरे आज भी हर बेटियों को कहती हैं, बड़े बड़े साइंस
कहती है, साइंटिस्ट कहते हैं कि अपने वस्त्रों की मर्यादा रखना, और पुरुषों से भी कहती हूँ कि टाई कोट मत पहनना, वरना टेंशन वाला ही संतान पैदा होगी। क्योंकि ये विदेशों की सभ्यता, जब वो सर्दी पड़ती थी तो उनकी नाक बहती थी तो टाई लगा लेते थे, उससे पहुंचते रहो। अब तुम्हें इतने गर्म प्रदेश में क्या जरूरत है टाई की? वो मोजा पहनते थे, अब तुम्हारे घर में मोजा से देखो कितनी बदबू होती है। हमारे तो महापुरुष जहाँ चरण रख देते हैं वहाँ सोना ही सोना हो जाता है। हम संडे वाले नहीं, हमारा तो रोज सन निकलता है, रोज संडे है, रोज मंगल प्रभात है। तुम किसी से भी कहते हो गुड मॉर्निंग, हमने कहा गुड मॉर्निंग, उससे पूछो काहे का, बेचारा कितना शांत जी रहा है। इस सदी में जितनी सुविधाएं बढ़ी उस सदी में कभी किसी सदी में नहीं थी, लेकिन इस सदी में जितना टेंशन बढ़ा उतना किसी सदी में भी नहीं था। पहले घूमने भेज देते हो, अरे पहले भरत चक्रवर्ती का सुभद्रा से विवाह हुआ तो उन्होंने विधान अनुष्ठान किया था। आप कभी भरतेश वैभव उस विधान का विवरण पढ़ना। अपने घर में कहते नई खूबी नए रंगत, नई खूबी नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। हम अपने बच्चियों को सिखाएं कि बेटा शादी के पहले फूहड़पना नहीं देते। हाँ ध्यान रखना, बिल्कुल मर्यादाएं रखो, दुनिया के साथ मत रखो। दुनिया कुएं में गिर रही है तो आप अपने संतानों को मत गिराओ, क्योंकि पहले जब परिवार संयुक्त होता था, रूस के बहुत बड़े डॉक्टर डॉल्फ ने लिखा है, जब तक बच्चों को दिल का प्यार नहीं मिलेगा तब तक वो बच्चे दिल से आपको प्यार नहीं करेंगे। ये कांच की औलादें हैं, क्या भरोसा, कांच का गट्ठे किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। ये बोतलों की औलादें तुम्हें कब तक साथ निभाएंगी? उसमें भी तुम इनके जन्मदिन पर केक और कटवाते हो। हमने कहीं केक कटवाओगे वो बड़े होके जेब काटेंगे, फिर गला भी काट दे तो क्या फर्क पड़ता है, परिवार तो काट ही देते हैं। बोले आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कही कल की आई छोकरी तूने इतना बड़ा कर दिया आदमी को। अपनी बच्चियों को कह कर भेजना कि बेटा अपना घर स्वर्ग बनाना, बेटा अपने घर को, अपने पति और अपने पुत्र को मोक्ष मार्ग पर चला देना। चेलना की तरह अपने पति को नरक से बचाकर नारायण बना देना। अंजना की तरह इतनी आपत्तियों में भी मुनि से ये नहीं पूछा था मेरे और कितने कर्म रह गए। सोच कर देखना, मैना की बात आती है, बेटी जन्मते ही पराई होती है, बड़ी होती है तो सगाई होती है, और एक दिन होता है डोली में बैठकर विदाई होती है। लेकिन मैना ने ये पूछा था कि मेरे और आप कोई उपाय बताएं। आज सच बताना, आज की महिला को कोई महाराज जी कहते विधान कर लो तो क्या कहेगी महिला कि महाराज जी का दिमाग खराब, पीछी लगा देते तो सब काम हो जाता। हमने कि पीछी कोई जादू की छड़ी नहीं है, तुम श्रद्धा से नमन करके तो देखो, तुम्हारे हर सब कार्य हो जाएंगे। लोग कहते पीछी लगा दो, हमने कही ले लो पीछी। लगाने की क्या बात है, जब हम भावना भाते थे घर को छोड़े बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आजकल भावना बातें, मंदिर छोड़े घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। मंदिर में आते तो कहते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। ऐसी तुम्हारी जिंदगी हो गई। तो ध्यान रखना, अपने जीवन में कभी मत सोचना लोग कहते ये 2 बच्चे क्या करेगी। हमने कहा यदि तुम्हारे जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते, क्योंकि आपको पता है पांडव 11वें और 12वें नंबर, कुंती और माद्री। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वें और 12वें नंबर की संतानों की संतान थे। आप जैसे ख्याल होते तो चंदन वाला नहीं होती, 7वें नंबर की बहन थी। तो आप लोगों को यही कहूंगी, कभी भूल के भी
किसी को गलत काम का आप दिशा बोध भी मत दे देना, वरना निगोद ही जाओगे सीधे। हमारे यहाँ तो वो भावना भाव कि भगवान हम तो संसार में आए, हर इंसान राग से आता है संसार में, लेकिन त्याग से जाना चाहिए, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो आप सब गर्भ कल्याणक के दिन शुभ भावना भाएंगे और फिर से धरती पर ऐसी महान आत्माएं लाएंगे जैसे कि हमारे परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने। आज आपको पता होगा कि ज्ञान सागर जी नहीं होते तो हम इतनी बहनें, इतने त्यागी जो आचार्य श्री अवधेश सागर जी आदि देख रहे हैं वो भी नहीं होते। वो एक सागर नहीं महासागर थे जिन्होंने श्रावकों को सत्पथ पर लगा दिया और संयमियों को मोक्ष मार्ग पर चला दिया। ये उनकी माँ के संस्कार थे। और आज जैसा कि आपने सुना 11 माता जी की दीक्षा, तो वो संस्कार भी एक आचार्य श्री विद्यासागर जी ने। और अनीता दीदी का जन्मदिन है, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। जिस घर में 3 बेटियां हो और तीनों संयम के मार्ग पर निकल जाएं, तो ये सच मानिए कि उनके माँ बाप की महान पावन आत्माओं की, पवित्र आत्माओं की भावनाएं होंगी कि हम संसार में तुम्हें राग से लाए, लेकिन तुम त्याग से जाना, यही पुरुषार्थ होना चाहिए। तो पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रष्का, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार निवासी दीमापुर, श्री भूपेंद्र, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री अनुभव, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋद्विक जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, दोहित्र नक्श रियान मित्तल। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।